बहुत औखी कटी, बहुत औखी कटी जाके 19 जनवरी। मतलब इस तरह लग गया कि मतलब शायद ये आखिरी रात, मतलब मार्च तक तो कम से कम सारा कश्मीर मतलब हिंदुओं से खाली हो गया था। तो जब हम बाहर निकले तो सामने जो पड़ोसी था जाके उसने उसको इशारा किया, जैसे पिक्चर में भी दिखा रहे, इशारा किया भाई वो ऊपर है। वो ऊपर चले गए, उनको छपने की जगह जो तो थी वहीं वो ड्रम भी था, उन ड्रम में ही उनको गोलियां चलाई और मार दिया। ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। फोन से जाके तो वो भी यही है, भागा नहीं यहाँ से, जाके भाग जा यहाँ से और कल सवेरे तक भाग जा वरना गोली मार देंगे। हमें चाहिए कश्मीर पंडितानियों के साथ, पंडितों के बगैर। तो निकलना तो आसान नहीं होएगा क्योंकि ना तो पुलिस तुहाडे नाल सी, ना प्रशासन तुहाडे नाल सी। ते किस हालातां 'च किवें निकले तुसीं? ये भी नहीं पता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूं हो सकता बाहर ही मेरे को कोई गोली मार दे। मैनू एक फ़ोन आया कि भाई आज डिसाइड हो गया कि तैनू मार देंगे जाके। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, फिल्म आने तो बाद बड़ी राजनीति उहदे ते हो रही है, की कहना चाहोगे? उसको ये भी नहीं पता स्कोर कि मैंने कितने मारे हैं। कहता मारे होंगे 20, 25, 30 मारे होंगे। और वो इतना मोटिवेटेड था, जब उसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर तुम्हारी माँ भी होती, वो कहता है हाँ मैं माँ को भी मार लेता। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडा अर्शदीप समर ते तुसी देख रहे हो अपना खास प्रोग्राम सच दे राज। सच दे राज विच अज असी तुहानू मिलावांगे उस शख्सियत दे नाल जिसने कश्मीर च होए अत्याचार ते उत्थे सईयां तशद्दुदां नू देखिया भी ते खुद उस तशद्दुदां दे विचों निकले भी। अज उन्हां दे ज़बानी सुनावांगे कि किवें कश्मीर च अत्याचार होए ते किवें कश्मीरी पंडितां नू कश्मीर तो भजाया गया। उन्हां दे ज़बानी अज तुहानू पूरी कहानी सुनावांगे। असी स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम च विनोद राजदान जी दा। कश्मीर जिन्नू स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग, की सी उस समय जो धरती के स्वर्ग के उत्ते लहू वग रहा सीगा? सर ये बेसिकली 1989 या 90 दी ही उदा समझ लो उस टाइम की गल नहीं है, बल्कि उस तो पहले की भी गल है जाके। पर्टिकुलरली असी कह सकते हैं 1948 तो 1948 जाके जब ट्राइबल रेड हो गया सी कश्मीर के उत्ते, उस टाइम जो ट्राइबल्स कम जो पाकिस्तान के जो आर्मी वाले जो थे जाके, वो श्रीनगर के आलमोस्ट एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे जाके। उस टाइम भी कत्लो गारत शुरू हो गई थी, कई सारे मारे गए थे। और 1948 में कश्मीर का एक हिस्सा जो इसका अलग हो गया था, जिसको आज के डेट में POK कहते हैं, वो कभी उसी कश्मीर का एक हिस्सा था जाके, जो आज के डेट में नहीं है। और समय के साथ साथ 48 के बाद काफ़ी हालातों ने काफ़ी करवटें बदल ली जाके। सियासत अपनी जगह थी और सियासत के साथ साथ जो है आप समझ लीजिए कि जो सेपरेटिस्ट जो थे उनके समझ लीजिए उनका काम भी साथ साथ बढ़ता चला गया जाके। और खासकर 1986 में जो पहले एक अटैक हो गया था कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जो साउदर्न कश्मीर जिसको हम कहते हैं, जिसमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जाके, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के मकान जो मारा तो किसी को नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाता था, बहुत ज़्यादा। ये तुसी 96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1986 ਦੀ ਗੱਲ 1986 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
फिर 86 में जाके कई लोगों का अब ये विचार है कि ये एक ट्रायल थी, जो आने वाला समय था उसका एक ट्रायल था। ਮਤਲਬ 1986 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਲਾ वो शाकर हो गए थे वो उसके 1987 में जो कश्मीर का इलेक्शन हो गया था, उसमें उस टाइम जो एक सियासी, मतलब आप समझ लीजिए जिसका सियासी रूप लिया था, लेकिन वो बेसिकली फंडामेंटलिस्ट थे, जिसको हम कहते थे जमात इस्लामी। उनकी एक पॉलिटिकल विंग थी मफ, जिसको हम कहते थे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वाला। उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स उस इलेक्शन में खड़ा कर लिए थे, और उस टाइम कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने मिल के जो रिगिंग कर लिया इलेक्शंस में, वो मफ की वो जो कुछ सीटें जीतना, मतलब जीतने वाले थे, उनको मिली नहीं जाके। और जब वो मिली नहीं तो वो जो रोष था उनका, वो कन्वर्ट हो गया इनटू टेररिज्म में। उन्होंने मतलब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना ली, पाकिस्तान चले गए, उसमें जाओ क्या, उसमें जो एक उनका जो अभी भी सरगना है उसका, वो अभी भी पाकिस्तान में ही है। वो टीचर थे कश्मीर में, तो वो वहाँ चले गए, और उनका एक पूरा एक ग्रुप था, उस ग्रुप ने फिर मोटिवेट कर लिया यूथ को। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 87 'ਚ जी, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ये मतलब समझ लीजिए आप 87 में जन्म ले लिया था जाके इस। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ 87 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। और इसमें पाकिस्तान ने रोल प्ले किया कि अब कैसे जो स्ट्रेटजी थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये पाकिस्तान का उनके साथ जो था, पाकिस्तान ने ये चीज़ें जो हवा दे दी इस चीज़ को, वो पाकिस्तान ने दे दिया कि उनके हिसाब से ही जो पॉलिसी थी कि भाई आपने सबसे पहले हिंदू भगाने वहाँ पे, जो नॉन मुस्लिम है उनको भगाना है वहाँ पे जाके। तो 1989 से ये शुरू हो गया। 1989 में ये जो सेपरेटिस्ट्स थे जाके उन्होंने मारना शुरू कर दिया जाके। ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗਾ? मैं बैंक सीगा, तो बैंक में काम करता था मैं। तो उस टाइम मैं 30 साल का था, यूथ था जाके उस टाइम। तो जिस टाइम ये हालात हो गए थे 1989 में, जब ये सारा शुरू हो गया था, उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। और जो आपने कश्मीर फाइल्स का टच किया, उसमें भी जो उन्होंने एक जज को दिखाया मतलब मारते हुए जाके, वो सारे 1989 की ही थी। या एक वो बीजेपी के लीडर टिकालाल टप्पू को जो मार दिया था, वो भी 89 में ही हुआ था, मतलब 89 में शुरू हो गया था। ਤੇ 89 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰदेश ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ये उस टाइम जैसे जो मीडिया का जरिया था वो अखबार थे। अखबारों में नोट से निकाल लेते थे कि भाई आप कश्मीर छोड़ दीजिए जाके, आप एक हफ्ते में छोड़ दीजिए, 24 घंटे में छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे ऐसे कई डिफरेंट पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में नोट से निकल जाती थी थ्रेटनिंग। कहीं कहीं जगह मोहल्लों में लिस्ट निकल आया कि भाई आज हम इसको मारेंगे, कल इसको मारेंगे, नंबर 3 पे वो है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है। ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? पोस्टर बनाते थे वो कहीं हैंड रिटन होते थे जाके नीचे, या कोई लेटर पैड होता था किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उस लेटर पैड पे निकाल लेते, वो छाप देते थे जाके कि भाई ये उस मोहल्ले में चिपका देते थे। अब जिसका पहला नंबर होता था वो भाग जाता था, दूसरे नंबर वाला कहता मेरा पहला नंबर है, वो भी भाग जाता था जाके। इस तरीके से दहशत शुरू हो गई। और या कभी कहीं जगह ऐसा भी हो गया जो नंबर 1 था उसको मार दिया, तो अपने आप ही एक जो लहर दौड़ गई खौफ की, वो दूसरे तीसरे चौथे वो ऐसे भागने लग गए। अब मान लीजिए किसी का भाई ने भाग गया, भाई दूसरा भाई जो था वो कहता मेरा भाई भाग गया, वो भी भाग जाता था, वो दहशत के मारे वो भी भाग जाते थे जाके। फिर 1990 में फिर बहुत ज़्यादा हो गया,
बहुत ज़्यादा हो गया 1990 में, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पैरालाइज हो गई। ऐसा लगता ही नहीं था कि कश्मीर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी रिज़ाइन कर लिया, गवर्नर राज हो गया था, तो गवर्नर ने भी ज्वाइन नहीं किया था। तब जैसे हालात हो गए तो कोई किसी के ऊपर मतलब कोई वहाँ देखने वाला नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जिसको जो चीज़ें भी मिल रहा था, जो साधन मिल रहा था भागने का, उससे भाग रहे थे जाके। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी कि रोके कि भाई आप कहाँ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, जाके चलिए आपको प्रोटेक्शन दे देते, आप यहाँ रहिए, ऐसा कुछ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? सर ऐसा था कि देखिए पुलिस वाले भी बहुत सारे मरे जिन्होंने अपने जानें गंवाई, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने में जाके। लेकिन साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे पुलिस में भी जो सेपरेटिस्ट के साथ थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬੈਲਟ ਵੀ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसमें उन्होंने अपनी टोपी और बेल्ट मतलब उतार के सड़क पे फेंक दिए थे जाके, और अपना वो कह रहा था कि हम सेपरेटिस्ट के साथ। एक ऐसा वाक़या हुआ था। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ? उधर तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जाके, एक किस्म के समझ ले बगावत सी कर ली थी जाके कि हम नहीं, हम तो उनके साथ हैं। उनके साथ जब पुलिस भी उनके साथ हो गई, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ उनके साथ हो गया, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? दहशत तो बहुत सी दहशत, खासकर 19 जनवरी में जब रात को सब इकट्ठे ही सब जगह नारेबाजी हो गई, मस्जिदों में ऐलान हो गया कि भाई आप भाग जाओ या यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा, तो ज़्यादा डैट मीन्स इस्लामिक रूल जो है वो चलेगा। वो एकदम ऑल ओवर कश्मीर में जितने भी वहाँ मॉस्क्स थे उन सब में ऐसा ये अनाउंसमेंटें हो गई, जिससे एक दहशत फैल गई। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 19 ਜਨਵਰੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? 20 जनवरी को रात को एकदम जितने भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स वगैरह थे जाके उन पे जाके कॉल आ गई कि आप ये खाली कर दो और जाके आप यहाँ से भाग जाओ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ? करीब कोई 8 और 9 के बीच में। वो फिर चलता रहा, फिर मतलब 8 बजे के करीब शुरू हो गया था शाम को। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? यही कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, मतलब काफिरों चले जाओ, मतलब इंडियन डॉग्स गो बैक, इस तरह के नारे वगैरह सारा वो चल रहे थे। ਇੰਡੀਅਨ ਡੌਗਸ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? हाँ जी, आपने शायद कश्मीर फाइल्स में भी देखा होगा, वो उनके पीछे देखा होगा कि इन दुकानों पे वहाँ पे पीछे लिखा होता था जाके, पेंट से भी लिखा होता है इंडियन डॉग्स गो बैक। 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? बहुत औखी कटी जाके 19 जनवरी। मतलब इस तरह लग गया कि मतलब शायद ये आखिरी रात। एवरीबडी मतलब जो जितने भी थे वो दहशत में वो रात निकाल ली जाके। बल्कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही नेक्स्ट डे ही चले गए, बिल्कुल नेक्स्ट डे, कहीं तो फिर रहे भी वहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसी थी कि मतलब कुछ परसेंटेज थे जो 20 तारीख को ही चले गए, चलो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, जितनी देर हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर वो मौका मिला नहीं वापस आने का, फिर वो बाहर ही रह गए जा। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मतलब मार्च तक तो कम से कम सारा कश्मीर मतलब हिंदुओं से खाली हो गया था। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ BK गंजू। वो एक बहुत अच्छे इंजीनियर थे टेलीकम्युनिकेशन के, और वो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के उस टाइम इंचार्ज थे। हालांकि वो बहुत मॉडर्न एक्सचेंज था उस टाइम का, कंप्यूटराइज्ड था एक्सचेंज, तो उसके वो इंजीनियर थे जाके उस टाइम। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ? हाँ जी, मैं ये बस मतलब मैं जब एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है पड़ता है जाके JNK में, तो 1985 में भी और उससे पहले भी 79 में वो वहाँ पे जूनियर इंजीनियर थे टेलीकम्युनिकेशन में। मैं बैंक में था, तो किसी के थ्रू, कॉमन दोस्त के थ्रू हमारी दोस्ती हो गई थी जाके, और मैं उसको अच्छी तरह जानता था। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? और उनके साथ एक्चुअली क्या था कि उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ को उनको भी साथ लेके जब हालात ख़राब हो गए थे, वो सोचता रहा था कि मैं इनको सेफ जगह कहीं पे छोड़ दूंगा, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा जाके।
तो 1-2 दिन बाद उन्होंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को लेके चला जाना था। तो वो अपने घर में थे, तो वहाँ पे उसके टेररिस्ट आगे मारने के लिए, तो वो छिप गया, ड्रम में छिप गया था, चावल के ड्रम में छिप गया था। तो जब टेररिस्ट ने सब जगह ढूंढ लिया जाके, तो उन्होंने उनको पता लगा शायद वो है नहीं यहाँ पे, वो बाहर निकले। तो जब वो बाहर निकले तो सामने जो पड़ोसी था जाके उसने उसको इशारा किया, जैसे पिक्चर में भी दिखा रहे, इशारा किया भाई वो ऊपर है। वो ऊपर चले गए, उनको छुपने की जगह जो थी वहीं वो ड्रम भी था, तो ड्रम में ही उनको गोलियां चलाई और मार दिया जाकर। और बहुत वो, हालांकि जो टेलीकॉम जो इंजीनियर्स एसोसिएशन थी, और उसका भी वो मेरे ख्याल से एक ऑफिस बेयरर था, मतलब बहुत ही होनहार इंजीनियर था। तो उसी की वजह से फिर जब उसकी डेथ हो गई, उसकी मिसेस को कुछ नहीं था, तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वालों ने ही उनको एक छोटी सी जगह लेके दे दी थी दिल्ली में, जहाँ पर उसकी वाइफ वगैरह वहीं रहने लगी थी। ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ जो हमें पता लगा बाद में, उसकी वाइफ ने कह दिया था कि आपने उसको मार दिया, मेरे को भी मार दो जाके। उन्होंने कहा नहीं, रोने के लिए तो कोई तो बचना चाहिए। ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। वो स्लोगन यही आता था ना कि मतलब वो यही था कि भाई हमें चाहिए कश्मीर पंडितानियों के साथ, पंडितों के बगैर। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ? मतलब बेसिकली क्या होता कि उनका ये था कि पंडित या तो मरे या भाग जाए, वो चले जाए, लेकिन हम जो कश्मीर तो चाहिए चाहिए हमें, और हम इनकी औरतें यहीं रखेंगे, वो हमारी होगी। मतलब ये एक बैड इंटेंशन से कहा जाता था। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ? बोलते सी, मतलब हैंड रिटन कहीं कहीं जगह थे जाके कहीं, लेकिन बोल देते सी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਿਆ? मैं छड़िया ਸੀ जून 1990। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब कौन दे रहा सी थ्रेटनिंग, क्या दे रहा सी जाके, मतलब वो मैं ऐसे रिटेन नहीं कर सकता सी मैं कौन सीगा। लेकिन हालात जो देश थे जाके, जिस तरफ से थ्रेटनिंग आ रही थी जाके, उस टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? मैनू फोन आते सी जाके, फोन खासकर रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾके कभी 12:30 फ़ोन आता सी, कभी राती 2 बजे आता सी, कभी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਉਦੋਂ? फ़ोन पे जाके तो अभी यही है, तो भागा नहीं यहाँ से, जाके भाग जा यहाँ से, और कल सवेरे तक भाग जा वरना गोली मार देंगे जाके। मतलब ये आ रहा सी फ़ोन। तो फिर मैं वहाँ वन फाइन मॉर्निंग मैं अपने मोटरसाइकिल पे भाग गया जाके। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ? देखो जी, रिस्क पे निकले, अपने रिस्क पे ही निकले। ये भी नहीं पता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूं, हो सकता बाहर ही मेरे को कोई गोली मार दे। कुछ ऐसे हालात, ऐसे मेरे भी ऐसे भी हालात हो गए कि आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे को भागना पड़ा जाके। और आधे घंटे ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ? क्योंकि मैनू एक फ़ोन आया कि भाई आज डिसाइड हो गया कि तैनू मार देंगे जाके। और वो आवाज़ मेरे को जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मतलब ही टू वाज ए मतलब मुस्लिम, जो मेरा सिंपथाइज़र था, कि ये इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और 2-3 बार उसका फ़ोन आया कि भाई आप निकल जाओ, मतलब बाद में आ जाना, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, निकल जाओ। तो जब मैंने इसको बड़ा लाइटली लिया, लेकिन जब आखिरी बार आ गया, फ़ोन आ गया था, तब उसने मेरे को इतना मतलब अलर्ट किया कि भाई आप किसी भी सूरत में अभी 10-15 मिनट में निकल जाओ। तो मेरे पास करीब कोई 3,000 रुपये पड़े हुए थे घर में, तो मैंने 1,400 रुपये निकाल लिए अपने लिए जाके, कि मैं अपने मोटरसाइकिल पर कोई पानी पेट्रोल वगैरह भर लूँ।
लेकिन इतनी कन्फ्यूजन में मेरा वो 1400 रुपये घर में ही रह गया और मैं बिना पैसे लेके निकल पड़ा मोटरसाइकिल पे। और जब मैं थोड़ी दूर चला गया था तब मेरे एहसास हो गया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, लेकिन अब मेरे वापस जाना मेरे लिए मुश्किल था, अब मैं वापस नहीं जा सकता था। तो बाई चांस से एक भागते हुए फैमिली जो ट्रक में जा रहे थे वो पहचान के निकल आए, उन्होंने मेरी हेल्प कर ली और उस पेट्रोल भर लिया मेरे मोटरसाइकिल में। तब जाके मैं फिर शाम को जम्मू पहुंच गया। और उस दिन हाल ऐसा भी हुआ कि एक बीएसएफ वाला, उसका नाम भी विनोद कुमार था, वो भी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको उसी एरिया में मार दिया था। तो घर वालों को ऐसा लग गया कि ये शायद यही है, कि यही निकला था मोटरसाइकिल पे जाके। और ये और सभी तब तक जम्मू में मेरे ब्रदर वगैरह सब वो रो रहे थे शायद कि पता नहीं यही ना हो। और तब जाके उनको खुशी होगी जब मैं शाम को जम्मू पहुंच गया, तब जाके उनको पता लगा नहीं कोई और है जाके जिसकी डेथ हो गई है विनोद कुमार मोटरसाइकिल पर। श्रीनगर तो जम्मू 300 किलोमीटर बाइक ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਫ਼ਰ किस तरह तय किया तुसीं? देखिए पेट्रोल भी मेरा इतना लिमिटेड था कि जहाँ जहाँ मेरे को उतराई, पहाड़ी इलाका है, जहाँ मेरे को उतराई लगी जाके मैं न्यूट्रल पे मोटरसाइकिल चला लिया ताकि पेट्रोल बचे, मेरे आगे काम आ जाए। ऐसे बचा के पेट्रोल बचा के। कितनी दहशत सी मन च? पर्टिकुलरली एक जवाहर टनल आंदी है, जाके जवाहर टनल तक तो मेरी बहुत दहशत थी। वन साइड मैं क्रॉस कर गया जवाहर टनल, उसके बाद थोड़ी दहशत कम, लेकिन वहाँ तक तो दहशत थी। परिवार सारा तब तक वहीं था, वो फिर 91 में जाके आ गए। 1 साल परिवार तो लग रहे कि कितनी तशद्दतां उन्होंने भी सही फिर उत्थे तुहाडे तो? वो तो नेचुरली वो तो उन्होंने भी बहुत सहा तो उनको बहुत भी, लेकिन इतना भी है कि उनको कुछ कॉर्नर से कॉपरेशन भी मिली। दहशत तो थी, दहशत तो बहुत ज़्यादा दहशत थी, जाके पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये था होंदी सी उन्हां नाल फोन ते? हाँ जी, फोन ते गल डेली होंदी सी। की कहंदे सी वो? मतलब यही था कि हालात ख़राब है, बहुत हालात ख़राब। उसके बाद क्या हो गया कि उस एरिया में ही आर्मी ने अपना कैंप लगा लिया था, उस एरिया में कैंप लग गया था जाके। तो इसलिए जाके क्या होगा, तो रात को थोड़ा बहुत उस साइड में सेफ्टी थी, उस एरिया में वो कंसंट्रेशन कैंप लगा लिया था। तो वो थोड़ा हमारे घर से कोई मतलब आप समझिए 10-15 घर छोड़ के आर्मी का उन्होंने वो एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, वहाँ कंसंट्रेशन कैंप बनाया था जाके उन्होंने उस वजह से जाके वो एरिया थोड़ा सेफ़ हो गया था। लेकिन बाहर तो निकलना था, वाइफ मेरी जॉब में थी, वो भी जॉब अपने ऑफिस में चली जाती थी, तो नेचुरली वो की जॉब करते थे? वो भी बैंक में जॉब करते थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, बेटी ਨੂੰ मिले 1 साल बाद? वो तो देखिए एक तो ये था कि इतना ये था कि हमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ था। तो हमारे एंसेस्ट्रल हाउस जो वो एरिया था, जो मोहल्ला था, वो तो जलाया गया था, वो 4 फेजेज़ में जलाया गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे मकान जल गए थे, ऑलमोस्ट उस साइड में 300-350 मकान जला दिए थे जाके। तो लेकिन जहाँ एंसेस्ट्रल हाउस छोड़ के हम जहाँ रह रहे थे, तो वो ये था कि आस पड़ोस के मतलब थोड़ी बहुत कॉपरेशन हमें मिली थी जाके, लेकिन बाहर तो परिवार ਨੂੰ मिले ਜਦੋਂ? हाँ, तो बड़ी खुशी हुई जाके। चलो मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, चलो जो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, लेकिन कोई फिज़िकली कोई डैमेज नहीं पहुंची, वो खुशी थी जाके। उस करके फिर वापस असी चंडीगढ़ आ गए, फिर इत्थे ही सैटल हो गए दोनों। तो उस तो बाद जो है कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, फिल्म आने तो बाद बड़ी राजनीति उनके ते हो रही है, की कहना चाहोगे? देखिए कई लोग कहते ये प्रोपेगेंडा फिल्म है जाके, कई लोग की कहते झूठी है, जैसे केजरीवाल साहब ने कह दिया कि ये झूठी है, या शरद पवार ने कहता कि ये जी झूठी है जाके। तो आप जहाँ तक फिल्म का सवाल है, उस आदमी ने पूरा रिसर्च किया और तब जाके पिक्चर बनाई है जाके। और पिक्चर जब बनी है, जो मूवी बनी है, उसने ऑलमोस्ट 700 इंटरव्यू किए हुए हैं, और जो उसने चुने हुए हैं एपिसोड्स चुने हुए हैं जो वहाँ हुए थे, मतलब वो एक मुख्य रूप वाले जो जैसे
एक पॉलिटिकल लीडर मारा गया या ये इंजीनियर मारा गया या कुछ मारा गया, जहाँ ज़्यादा ब्रूटलिटी थी, उस पिक्चर को उसमें पिक्चर में इस पिक्चर में दर्शाया उन चीज़ों को। वो खाली चंद एपिसोड्स हैं, वो सारा तो बयान नहीं कर सकता, सारा वो इस पिक्चर में दिखा नहीं सकता। तो जो भी उसने दिखाया ये सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। अब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए इसमें जैसे आपने देखा कि जैसे उसको ड्रम में मार लेते फिर उसी की वाइफ के साथ दिखाते आरे के से, लेकिन वो बेसिकली इनफैक्ट वो 2 अलग अलग सेपरेट इंसिडेंट्स हैं। यहाँ उसने क्लब किया हुआ है जाके पिक्चर में क्लब, लेकिन है हकीकत है। लेकिन आप इस पिक्चर को कई लोग अपने फेवर में यूज़ करना चाहते हैं पॉलिटिकली, कहीं किसी और को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जाके, लेकिन फेलियर जो है वो पॉलिटिकल फेलियर रहा हुआ है। ये कश्मीर में पॉलिटिकल फेलियर टोटली रहा। अगर ये हालात ख़राब हुए वो भी एक पॉलिटिकल फेलियर है, ये लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी गई वो भी एक पॉलिटिकल फेलियर है, और आज की डेट में इस पिक्चर को जब यूज़ कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं जाके। कोई कह रहा है ये झूठी है, वो दूसरे मतलब वो जो प्रेजेंट रजीम है उनको नीचा दिखा करने के लिए कि भाई आप गलत पिक्चर को सपोर्ट कर रहे हो। केजरीवाल कह रहा है कि ये जी झूठी है, ये ऐसा नहीं, उसने अपने असेंबली में कह दिया। तो वो भी गलत है, वो भी टोटली गलत है, वो भी इसको पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। इसी में हर पार्टी जो है इसको अपने तरीके से मतलब राजनीति में इसको अपना मोहरा बना रही है। मैं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि ਇਹਨੂੰ राजनीति मोहरा ना बनाया जाए, एक फीलिंग है, उन्होंने फीलिंग की तरह देखी। बिल्कुल, एक तो इस फीलिंग तो है, लेकिन साथ साथ में हीलिंग भी होनी चाहिए। फीलिंग के साथ हीलिंग भी होनी चाहिए, वो हीलिंग नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਿੱਟਾ कितनी दहशत सी होंगी उस टाइम? बहुत ज़्यादा। देखिए उसने खुद अपने इंटरव्यू में किया कि उसको ये भी नहीं पता स्कोर कि मैंने कितने मारे हैं। कहता मारे होंगे 20, 25, 30 मारे होंगे। और वो इतना मोटिवेटेड था, जब उसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर तुम्हारी माँ भी होती, वो कहता है हाँ मैं माँ को भी मार लेता। अब जो अपनी माँ को मारने के लिए तैयार है वो दूसरों को मारने के लिए, मतलब खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए क्या कर सकते। उसकी दहशत थी, टोटली दहशत, पूरा ट्रेंड था वो जाके। उसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। बिट्टा दी दहशत सी पूरी कश्मीर च। सिटी श्रीनगर सिटी में थे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਟੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया कि भाई शुरू तो कर लोग कहते उन्हें पता भी नहीं सी कि मतलब कौन बिट्टा कौन है। लेकिन एक बार जब उन्हें पहले वो सतीश चक्कू ਉਹਦਾ फ्रेंड ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ जब मारता, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम आन शुरू हो गया जाके कि भाई फिर एक बैंक अप्लाई ਨੂੰ मार लेता जाके, एक टेलीकम्युनिकेशन का बंदा ਸੀਗਾ जाके ਉਹਨੂੰ मार लेता जाके। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम ਉਹਦੇ पेपर भी आन लग गया। दहशत सी, बड़े कतलेआम हो रहे सी। उस दौरान कई बार क्रिकेट मैच भी होए ने इंडिया पाकिस्तान ਦੇ। ਕੀ माहौल ਹੁੰਦਾ ਸੀ कश्मीर ਚ ਉਦੋਂ? देखो जी, मैं वही आपसे पहले भी मैंने बता दिया कि ये जो हालात बिगड़ने शुरू हो गए ये एकदम नहीं हुए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये सुलगता चला गया जाके। जो आग जो थी यार, अब जैसे पहले कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच हो गया था वहाँ पे जा, जिसने अपने सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। तो उस टाइम बीच में ही वो मैच रोकना पड़ा, क्योंकि बीच में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के जाके। और ये सारे जो इंडियन प्लेयर्स थे, सुनील गावस्कर ने इसे मेंशन किया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ खेल रहा हूँ, मैं इंडिया में खेल रहा हूँ कि कहीं और खेल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के मैच वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये उसने अपनी किताब में लिख दिया जाके। तो इसी तरह जैसे 1983 वाला जो है, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया था जाके। और उस टाइम भी जब कई लड़के जो है वो इंडिया की जीत की खुशी में बाहर निकले गए, मतलब डोल वगैरह नंबर ऐसे दो धमाके करने शुरू कर दिया। तो कहीं जगह ऐसा हो गया कि उनके ऊपर पथराव हो गया, क्योंकि इंडिया ने मैच जीता था जाके। अब ऐसा होता था कि जो कुछ जिनको हम कहते हैं कि अनवांटेड एलिमेंट्स होते थे, मान लीजिए इंडिया अगर मैच पाकिस्तान के साथ जीत जाता था तो पत्थर जो थे वो
मारे जाते थे कि भाई इन रिटेलिएशन कि भाई क्यों इंडिया मतलब इंडिया जीत जाता था ਤੇ ਪੱਥਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ और अगर हमारा पाकिस्तान मैच जीत जाता था तो फिर जो पटाखे होते थे वो फिर हमारे यहाँ फूटते थे, वो वाले पटाखे फूटते थे। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, भुट्टो को जब फांसी दे दी गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब पाकिस्तान में हो गई, और उस टाइम जो रिपरकशंस जो हो गए वो कश्मीर में हो गए। हालांकि उस टाइम इवन जमात इस्लामी के उन पर भी अटैक हो गया था, पर्टिकुलरली उनका भी अटैक हो गया था। लेकिन ये कहने का मतलब था कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वहाँ पे अगर उतार चढ़ाव कुछ होता था या कोई क्रिकेट मैच ही सही है कुछ, उसके रिपरकशंस कश्मीर में भी होते थे। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣਗੇ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਪਟਾਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।